वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो। तो जिसके दोस्त श्री कृष्ण है वो कभी भी परास्त नहीं होता। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है, चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है हमारी राष्ट्र सेवा में। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। तुम्हारे अंदर ये संस्कार जो पड़ रहे हैं कि थोड़ा सा मांस खा लो तो तुम्हारे पर रोगों से लड़ने के परमाणु रहेंगे, कैसी बात करते हो? क्या समझते हो? संयम नियम में जो ताकत है वो किसी में दूसरे का मांस भक्षण करने वाला, वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला क्या बल को प्राप्त होगा? जो अध्यात्म बल से युक्त है वही बलवान है। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, तो जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिन्नार की खेलों की तरफ। नींद कम हो जाती है, आसनों पर जितनी देर चाहो आराम से बैठ सकते हो। कोई भी रोग हो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म शक्ति विराजमान। ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। सच्ची, बुखार है, किडनी फेल है, दर्द है, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। ये अंडा और मांस, मछली आदि में जिनको ये भ्रम है कि इसमें शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शरीर बल ज्यादा काम नहीं करता है। तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल है। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो आत्मबल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहेंगे, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ, स्वच्छ, एकाग्र। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। रुष्टा छड़े तो थोड़ी चीज मिली, फूल गए, थोड़ी गई, दैया दैया, ये हमारा जीवन में। सागर असमाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति, आत्महनन गति जाए। वो आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होता है केवल इस बात के लिए कि तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, सारी सुविधाएं दी गई, लेकिन तुमने अपना काम नहीं बनाया। 83,99,999 योनियों में कोई एक भी ऐसी योनि नहीं जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते। केवल ये मानव देह थी और उसको तुमने विषय सेवन में, प्रपंच में नष्ट किया। तुम विशेष दंड के पास हो, कृपा हुई और तुमने उस कृपा को ठुकराया। अब भोगो अन्य योनियों में। अब पता नहीं फिर किस कल्प में भगवान की कृपा होगी और मुझे मनुष्य शरीर में। इसलिए मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी ही करनी है, इस पे हमें छूट नहीं है। हम नहीं उठ पाएंगे 4 बजे। आपने सब बिगाड़ दिया, परमार्थ का सिद्धांत ही बिगाड़ दिया। हम नहीं उठ पाए, मतलब आप शरीर को बोल रहे हो मैं लेकर के। अब क्या परमार्थ के प्रति शरीर को 4 बजे उठा रहा है? हाँ उठाना
आज अगर अभी आप अपनी मृत्यु स्वीकार कर ले कि मैं मरा, तो आप लाखों को भयभीत कर सकते हैं। तुम्हें देख के लोग भयभीत हो जाएंगे, सब भयभीत होने लगेंगे। ये आदमी मूडियल है, कब कहां, इसको कोई भय नहीं है। अभी अभी तुम इतने कमजोर क्यों बनते हो? ऐसे काम क्रोध लोग ये भेड़िए की तरह बच्चों को डरवाते हैं, ज्ञानियों को नहीं। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। दुख के वैसे तो अनेक हैं, पर मुख्य 3 हैं। कितने हैं? जोर से बोलो, कौन कौन बता। दुख का पहला कारण है आशा, अपेक्षा, जिसे कहते हैं कल्पना। हम लोग आशा कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा, और वैसा ना हो तो दुखी हो जाते हैं। हाँ जी या ना जी? ये पहला कारण। दूसरा कारण, दुख का दूसरा कारण है अज्ञानता, सत्य का पता ना होना। ये भी दुख का कारण है। भाई किसी आदमी के बारे में पता हो कि ये सही आदमी है, और तुम्हें यही पता हो कि सही आदमी है, पर सही पता ना हो कि सही है कि गलत, और तुम प्रेम कर बैठो और फिर वो धोखा दे दे, तो दुख होता है। इसको कहते हैं अज्ञानता। दुख का तीसरा कारण शिव कुमार, वो है वर्तमान स्वीकार ना करना। और तुमने प्रश्न तो बड़ा प्यारा पूछा, जवाब देने में बहुत लंबा होगा, पर हम कुछ बातों से तुम्हें समझा देते हैं। ये बात शायद आप लोगों को भी समझ में आए। पहला कारण दुख का है आशा, अपेक्षाएं। तुम जितनी आशाएं रखोगे उतने दुखी रहोगे। मेरे पागलों, तुम जितनी भी कल्पनाएं देखोगे उतने दुखी रहोगे। याद रखना, गांव में रहने वाला आदमी इसीलिए बहुत बार खुश रहता है क्योंकि उसने दिल्ली नहीं देखी, और दिल्ली के शौक नहीं देखे, दिल्ली के मजे नहीं देखे, दिल्ली की पार्टी नहीं देखी, दिल्ली में दौड़ती हुई सड़कों पर कारें नहीं देखी, इसलिए वो खुश रहता है। बैलगाड़ी के पहिया को भी वो राजा की सवारी समझता है। और तुमने कल्पनाएं देख ली या कल्पनाएं जान ली और फिर तुम्हें ना मिले तो तुम दुखी हो जाओ। तुम्हें प्राप्त ना हो और पड़ोसी को मिल जाए, दुखी हो जाओ। और शिव कुमार बुरा ना मानना, ये मन बड़ा खराब है। अपना गार्डन कम हरा भरा रखता है, पड़ोसी का ज्यादा। उसी कंपनी की खुद की गाड़ी हो पर पड़ोसी की ज्यादा चमकदार लगती, लुगाई भी पड़ोसी की ज्यादा सुंदर लगती। हाँ शिव कुमार, ये मन बहुत खराब है। ये मन की वृत्ति बहुत विचित्र है, मन को समझने जैसा है। तुमने पूछा कि दुख का कारण क्या? दुख का कारण है किसी के प्रति अपनी भावना रख करके उससे अपेक्षाएं करना। जिसको तुम मानते हो, अगर उससे तुमने कल्पना कर ली कि ये आदमी हमको उधार दे देगा और उधार ना दे तो तुम दुखी हो जाओगे। हाँ जी या ना जी? ये दुख का कारण है, ये दुख का दिक्कत है। दुख की दिक्कत बहुत छोटी सी है। किसी गांव में बारात जा रही थी, बारात में बैंड बाजा बजाने वाले जा रहे थे। तो 2 बैंड बाजा बजाने वाले गए, एक खुश था और इंतजार कर रहा था कि आज बारात में फिर से नागिन डांस करवाने का मौका मिले। लेकिन बहुत देर हो गई, कोई नागिन डांस वाला नहीं आया, और एक आ गया तो और खुश हुआ। अब बढ़िया रहा, अब देखते हैं इसमें कितना डांस है। और बढ़िया बीन बजाने लगा। लेकिन उसी बैंड बाजा वाली टीम में एक दूसरा आदमी भी था। एक ही समय पे दोनों आए, एक ही समय पे दोनों को घर जाना है, एक जैसा दोनों को पेमेंट मिलना है। लेकिन एक खुश है कि नागिन डांस करने वाला आ गया, अब इससे डांस करवाएंगे। दूसरा दुखी हो गया कि अब ये आ गया, ये और डांस करेगा, 2 घंटा लग जाएंगे। ये दुख है एक जगह, पर एक ने आशा रखी, एक ने आशा नहीं रखी। एक यजमान के घर 2 पंडित जी गए, दोनों वापस आए तो एक रो रहे थे, एक हंस रहे थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा क्या बात? शिव कुमार ध्यान से सुनना।
और तुम्हारा भी प्रश्न होगा कि दुख क्या है। जरा समझना, एक यजमान के घर दो पंडित गए, दोनों वापस आए, एक हंस रहे थे, एक रो रहे थे। तो किसी व्यक्ति ने पूछा, आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, मामला क्या है? क्या आपको ज्यादा पेमेंट मिली, इनको कम दक्षिणा? बोले नहीं नहीं, समान दक्षिणा थी। तो क्या इनको ज्यादा सम्मान मिला, आपको कम? नहीं नहीं नहीं, सम्मान बराबर मिला। तो क्या इनको भोजन कराया, तुम्हें नहीं कराया? नहीं नहीं, दोनों को भोजन कराया। फिर एक हंस क्यों रहा और एक रो क्यों रहा? दोनों ब्राह्मण अपनी अपनी बात सुनाने लगे। एक पंडित जी बोले, हमने सोचा ये यजमान बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, हम पूजा करवाएंगे, 5000 देगा, पर 500 दिए। दूसरे पंडित जी बोले, हमें पहले ही पता था, हम इसलिए हंस रहे हैं, हमें ये तो पता था कि अमीर है, पर ये भी पता था कंजूस है, 50 देगा, पर हमें 500 मिल गए हैं। ये जिंदगी है। आप अपने मन में जैसी कल्पना करोगे वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुख और सुख उतरने लगेंगे। पूरा खेल तो मन का है। तुम एक्सेप्ट करो तो दुख, तुम अनएक्सेप्ट करो तो सुख। तुम अगर कल्पना करोगे कि हमें ऐसा होगा और नहीं हुआ तो दुखी हो जाओ, और तुम ये आशा ही मत करो। तुमने उपाय पूछा कि दुख से बचने का उपाय क्या? एक सूत्र है, इस दुनिया पे तुम भरोसा ही मत करो। शिव कुमार, अगर तुम्हें जिंदगी में सुख चाहिए और मजे लेना है तो हमारे एक सूत्र को नोट कर लो। तुम दुनिया से अपेक्षा करना बंद कर दो, परमात्मा से अपेक्षा रखना प्रारंभ कर दो। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो। ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। इसे ब्रह्मचर्य रहना, उसे नित्य सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा है जो तुम्हें उठा सकता है। संसार में आज तक किसी की भी उन्नति हुई है तो उसे सत्संगी कहते हैं। और ब्रह्मचर्य रहने के लिए कम से कम 2 बार सर्वांग स्नान अत्यंत आवश्यक है। उससे ब्रह्मचर्य को सहायता मिलती, शरीर की गर्मी नष्ट होती है और हमारे भाव में भी पवित्रता आती है। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त करो। कोई भी बुरा हमको दिखे ना, और कोई भी बुराई हमको परास्त न कर पावे, कोई भी दुख हमारी प्रसन्नता को न छुपाए, क्योंकि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह वही विराजमान है। कौन बुरा है? सच्चा ज्ञान, सच्ची अच्छाई तो यही है ना कि बुरे में भी मुझे भगवान दिखाई दे। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। इसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो, इसको रोकने में कितना महान सुख हो। यदि ब्रह्मचर्य है, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। इस संसार चक्र में जितने रोग हैं, सबको शासन में रखने के लिए ये नाम पर्याप्त है। तुम्हारे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये 28 नामों का जो पाठ करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उपदेश किया शनकादि को। राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन बिहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्पर, पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा भवव्याधि विनाश। 28 नाम मात्र जपने से समस्त कामनाओं की पूर्ति। स्नान में ठंडे जल का प्रयोग। सबसे पहले नाभि से स्नान करें,
नाभि से ऐसे जल यहाँ नाभि में डाले, 2-3 कमंडल ऐसे, और फिर स्नान करें। ऐसा ब्रह्मचर्य के लिए एक क्लिप आई थी पंडित दया प्रसाद जी की, वो भी स्नान कर रहे थे, तो पहले यही डाला था नाग, बाबा शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ही स्नान कर रहे। साबुन, सोडा, ये जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, इनसे शरीर साफ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप तेल नहीं लगाओगे तो रोज रज लगती शरीर में। कहीं ऐसा नहीं कि मैल जमा मिले, नहीं, मैल तभी जमेगा जब आप तेल लगाओगे, फुलेल लगाओगे, और फिर वो जम जाएगा। फिर साबुन की क्या जरूरत है? अगर जटा साफ करनी है, रीठा है, ऐसे पवित्र चीजें हैं, इनसे साफ कर लो, या भाई कोई पवित्र आती हो ऐसे पदार्थ तो भाई साफ कर। अब महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, भजन, अरे इससे लाभ हटाना है भाई, इससे लाभ हटाना है। त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। तेल की जरूरत क्या है? जब ब्रह्मचर्य है तो तेल की जरूरत क्या है? ठंडे पानी से नित्य नहाना ब्रह्मचारी के लिए अत्यंत आवश्यक है। सर्दी अब शुरू नहीं हुई, वो गीजर से स्नान शुरू हो गए, साधना हो रही। ये सबसे बड़ी क्रूरता अपने साथ तुम कर रहे हो। यदि हस्त क्रिया के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो, आपकी नस नाड़ियों से जीवनी शक्ति निचुड़ रही है, ये तुम्हारा नाश कर दे। इस क्रिया से जितनी हानि उठानी पड़ती है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। ये घबरा के कि मैं क्या अनुष्ठान करूं, दुख दूर हो जाए, ये आओ दुख, मैं अनुष्ठान करूंगा, भगवान प्राप्त हो जाए, तुझे मैं भोगूंगा, तुझे मैं भोगूंगा। जहां एकांत होंगे, मोबाइल हाथ में, वो आपकी दुर्गति करने का बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। पहला काम, कमरे में जब जाओ स्विच ऑफ कर दो, बिल्कुल जैसा कहे। माला उठाओ या कोई महापुरुष का चरित्र उस समय पढ़ो, वो आपको थप्पड़ की तरह लगेगा, और चरित्र पढ़ के उसी के चिंतन करते हुए सो जाओ, या माला लेकर के जप करते जब नींद आए तब सो जाओ। कोई ऐसी चेष्टा मत करो जो तुम्हारे उत्साह को, तुम्हारी जीवनी शक्ति को नष्ट करके नरकगामी बना दे। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल चलो प्यारे। बार बार आप देख रहे हो कि आपकी दुर्दशा कर रही चेष्टाएं, आप जो कहते हो मैं छोड़ नहीं पा रहा, उसका कारण है आपका निश्चय। आप निश्चय ठीक नहीं। आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के नहान होने में, हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे, चरित्र पवित्र। पहला चरित्र पवित्र, और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर स्मरण। प्रविश नगर कीजे सब राजा, हृदय राख, ये विजय का कारण था। हारना किसी को पसंद नहीं है, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? फेल होना अच्छा नहीं लगता, तो पास होने के लिए पूरे ग्रंथ को अपनी स्मृति में बसा लो। सारी सामर्थ्य आपके अंदर, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, भोग विलासिता, गंदी आदतें, तो स्मृति खत्म हो गई, अब क्या करोगे? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। जब कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी, त्यागी महात्मा सोते समय असावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी, जागृत में ना सही तो स्वप्न में। आप सावधान उस समय जरूर रहिए। मन को बहुत इसको हठपूर्वक भी नहीं तो कोई छोटा मोटा नहीं, इतना बलवाल है कि ये सब तुम्हारा बंद करवा देगा, पाठ पूजा सत्संग सब बंद करवा देगा। देहाती भाषा में अड़ियल घोड़े को बहुत प्यार दुलार से ऐसा बनाया जाता है कि हमारी एड़ी का इशारा समझ जाए। ऐसे मन को शास्त्र सम्मत अगर ये मांग कर रहा है, इससे ज्यादा कठोरता भी बर्ताव ना करो, धीरे धीरे आगे चलकर वो निर्मल हो जाएगा। लेकिन शास्त्र विरुद्ध यदि कोई बात कर रहा है तब तो डांट देना, झट बहुत समय नष्ट करवा दिया है मन, अब नहीं। लेकिन यदि सात्विक कोई बात शास्त्र सम्मत कह रहा है तो उसकी बात सुन भी लेनी चाहिए, तभी वो आपके अधीन होगा। सबको नचाता है अपने अधीन किए हुए। हिमालय पर्वत को उठाना हम सहज समझते, लेकिन मन को वश में करना इससे भी कठिन माना गया है। प्रभु की कृपा बल से सहज में इसे जीत लेता है। कौन सा आसन करने से ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी होगा? अब जैसे अवस्था आपका ही प्रश्न है,
अब ये नए साधकों के लिए होता है, आपके लिए तो मुझे लगता है कि इस विषय में अब चिंतन ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नए साधक अब जैसे ऊर्ध्वगामी के लिए सिद्धासन अत्यंत आवश्यक है। अब सिद्धासन के लिए महाराज का शरीर काम नहीं करेगा। अब सिद्धासन जो बाईं एड़ी है वो गुदा और मोत्येंद्री दोनों के बीच के स्थान में ठीक एड़ी ऐसे लगी हुई, और जो दाहिनी पैर की एड़ी है वो ठीक मोत्रेंद्री के ऊपर लगी होती है, ऐसे लगी होती है, और ठीक ऐसे बैठा जाता है। मेरुदंड बिल्कुल यही स्थिति होती है, और 2.5 घंटे 3 घंटे बिना हिले फट जाएगी जंघा, अभ्यास हो ना हो तो। अब सुषुम्ना नाड़ी का संचार होता है, फिर वीर ऊर्ध्वगामी होता है, जहां हमारा मन किसी दृश्य को देखे हुए, किसी बात को सुने हुए या किसी क्रिया को, तो हम वो जब हमारा मन तदात्म होने लगे उस समय राधा 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 उसकी सुने ना, वो सुनाएगा आपको, वो दिखाएगा आपको, वो संकल्प बनाएगा, उस समय सुने ना राधा 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 राधा, वो डिलीट हो। मनमानी आचरण करने के कारण, ब्रह्मचर्य ना रहने के कारण छोटे छोटे अवस्थाओं में बहुत ही दयनीय दशा है शरीर की, बुद्धि की, मानसिकता की। जब तक पाणी ग्रहण नहीं तब तक ब्रह्मचर्य का विधान शास्त्रीय विधान है, तभी गृहस्थ धर्म उनका बहुत सुंदर होता है। 2 लाइन बोला था, उसी में पूरा अध्यात्म है। छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक करें, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। प्रार्थना मान लीजिए, यदि आप जीना चाहते हैं सुखपूर्वक, किसी भी स्थिति में 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नहीं टालना चाहिए। इसे ब्रह्मचर्य रहना, उसे नित्य सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा है जो तुम्हें उठा सकता है। संसार में आज तक किसी की भी उन्नति हुई है तो उसे सत्संगी कहते हैं। और ब्रह्मचर्य रहने के लिए कम से कम 2 बार सर्वांग स्नान अत्यंत आवश्यक है। उससे ब्रह्मचर्य को सहायता मिलती, शरीर की गर्मी नष्ट होती है और हमारे भाव में भी पवित्रता आती है। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त करो। कोई भी बुरा हमको दिखे ना, और कोई भी बुराई हमको परास्त न कर पावे, कोई भी दुख हमारी प्रसन्नता को न छुपाए, क्योंकि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह वही विराजमान है। कौन बुरा है? सच्चा ज्ञान, सच्ची अच्छाई तो यही है ना कि बुरे में भी मुझे भगवान दिखाई दे। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। इसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो, इसको रोकने में कितना महान सुख हो। यदि ब्रह्मचर्य है, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। इस संसार चक्र में जितने रोग हैं, सबको शासन में रखने के लिए ये नाम पर्याप्त है। तुम्हारे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये 28 नामों का जो पाठ करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उपदेश किया शनकादि को। राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन बिहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्पर, पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा, भवव्याधि विनाश। 28 नाम मात्र जपने से समस्त कामनाओं की पूर्ति। स्नान में ठंडे जल का प्रयोग। सबसे पहले नाभि से स्नान करें। नाभि से ऐसे जल यहां नाभि में डाले, 2-3 कमंडल ऐसे, और फिर स्नान करें। ऐसा ब्रह्मचर्य के लिए अत्यावश्यक। एक क्लिप आई थी पंडित दया प्रसाद जी की, वो भी स्नान कर रहे थे तो पहले यही डाला था, नाग बाबा शास्त्रीय पद्धति के अनुसार स्नान कर रहे। साबुन, सोडा, ये जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, इनसे शरीर साफ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप तेल नहीं लगाओगे तो रोज रज लगती शरीर में,
कहीं ऐसा नहीं कि मैल जमा मिले नहीं, मैल तभी जमेगा जब आप तेल लगाओगे, फुलेल लगाओगे, और फिर वो जम जाएगा। फिर साबुन की क्या जरूरत है? अगर जटा साफ करनी है, रीठा है, ऐसे पवित्र चीजें हैं, इनसे साफ कर लो, या भाई कोई पवित्र आती हो ऐसे पदार्थ तो भाई साफ कर। अब महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, भजन, अरे इससे लाभ हटाना है भाई, इससे लाभ हटाना है। त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। तेल की जरूरत क्या है? जब ब्रह्मचर्य है तो तेल की जरूरत क्या है? ठंडे पानी से नित्य नहाना ब्रह्मचारी के लिए अत्यंत आवश्यक है। सर्दी अब शुरू नहीं हुई, वो गीजर से स्नान शुरू हो गए, साधना हो रही। ये सबसे बड़ी क्रूरता अपने साथ तुम कर रहे हो यदि हस्त क्रिया के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो। आपकी नस नाड़ियों से जीवनी शक्ति निचुड़ रही है, ये तुम्हारा नाश कर दे। इस क्रिया से जितनी हानि उठानी पड़ती है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। ये घबरा के कि मैं क्या अनुष्ठान करूं, दुख दूर हो जाए, ये आओ दुख, मैं अनुष्ठान करूंगा, भगवान प्राप्त हो जाए, तुझे मैं भोगूंगा, तुझे मैं भोगूंगा। जहां एकांत होंगे, मोबाइल हाथ में, वो आपकी दुर्गति करने का बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। पहला काम, कमरे में जब जाओ स्विच ऑफ कर दो, बिल्कुल जैसा कहे। माला उठाओ या कोई महापुरुष का चरित्र उस समय पढ़ो, वो आपको थप्पड़ की तरह लगेगा, और चरित्र पढ़ के उसी के चिंतन करते हुए सो जाओ, या माला लेकर के जप करते जब नींद आए तब सो जाओ। कोई ऐसी चेष्टा मत करो जो तुम्हारे उत्साह को, तुम्हारी जीवनी शक्ति को नष्ट करके नरकगामी बना दे। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल चलो प्यारे। बार बार आप देख रहे हो कि आपकी दुर्दशा कर रही चेष्टाएं, आप जो कहते हो मैं छोड़ नहीं पा रहा, उसका कारण है आपका निश्चय। आप निश्चय ठीक नहीं। आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के नहान होने में, हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? दो कारण थे, चरित्र पवित्र। पहला चरित्र पवित्र, और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। प्रविश नगर कीजय सब राजा, हृदय राख, ये विजय का कारण था। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? फेल होना अच्छा नहीं लगता, तो पास होने के लिए पूरे ग्रंथ को अपनी स्मृति में बसा लो। सारी सामर्थ्य आपके अंदर, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, भोग विलासिता, गंदी आदतें, तो स्मृति खत्म हो गई, अब क्या करोगे? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। जब कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी, त्यागी महात्मा सोते समय असावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी, जागृत में ना सही तो स्वप्न में। आप सावधान उस समय जरूर रहिए। मन को बहुत इसको हठपूर्वक भी नहीं तो कोई छोटा मोटा नहीं, इतना बलवा ले कि ये सब तुम्हारा बंद करवा देगा, पाठ पूजा सत्संग सब बंद करवा देगा। देहाती भाषा में अड़ियल घोड़े को बहुत प्यार दुलार से ऐसा बनाया जाता है कि हमारी एड़ी का इशारा समझ जाए। ऐसे मन को शास्त्र सम्मत अगर ये मांग कर रहा है, इससे ज्यादा कठोरता भी बर्ताव ना करो, धीरे धीरे आगे चलकर वो निर्मल हो जाएगा। लेकिन शास्त्र विरुद्ध यदि कोई बात कर रहा है तब तो डांट देना, झट बहुत समय नष्ट करवा दिया है मन, अब नहीं। लेकिन यदि सात्विक कोई बात शास्त्र सम्मत कह रहा है तो उसकी बात सुन भी लेनी चाहिए, तभी वो आपके अधीन होगा। सबको नचाता है अपने अधीन किए हुए। हिमालय पर्वत को उठाना हम सहज समझते, लेकिन मन को वश में करना इससे भी कठिन माना गया है। प्रभु की कृपा बल से सहज में इसे जीत लेता है। कौन सा आसन करने से ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी होगा? अब जैसे अवस्था आपका ही प्रश्न है, अब ये नए साधकों के लिए होता है, आपके लिए तो मुझे लगता है कि इस विषय में अब चिंतन ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि नए साधक, अब जैसे ऊर्ध्वगामी के लिए सिद्धासन अत्यंत आवश्यक है। अब सिद्धासन के लिए महाराज का शरीर काम नहीं करेगा। अब सिद्धासन जो बाईं एड़ी है वो गुदा और मोत्येंद्री दोनों के बीच के स्थान में ठीक एड़ी ऐसे लगी हुई, और जो दाहिनी पैर की एड़ी है वो ठीक मोत्येंद्री के ऊपर लगी होती है, ऐसे लगी होती है, और ठीक ऐसे बैठा जाता है। मेरुदंड बिल्कुल यही स्थिति होती है।
और 2.5 घंटे 3 घंटे बिना हिले फट जाएगी जंगा, अभ्यास हो ना हो तो। अब सुषुम्ना नाड़ी का संचार होता है, फिर वीर ऊर्ध्वगामी होता है, जहां हमारा मन किसी दृश्य को देखे हुए, किसी बात को सुने हुए या किसी क्रिया को, तो हम वो जब हमारा मन तदात्म होने लगे उस समय राधा 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 उसकी सुने ना, वो सुनाएगा आपको, वो दिखाएगा आपको, वो संकल्प बनाएगा, उस समय सुने ना राधा 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 राधा, वो डिलीट हो। मनमानी आचरण करने के कारण, ब्रह्मचर्य ना रहने के कारण छोटे छोटे अवस्थाओं में बहुत ही दयनीय दशा है शरीर की, बुद्धि की, मानसिकता की। जब तक पाणी ग्रहण नहीं तब तक ब्रह्मचर्य का विधान शास्त्रीय विधान है, तभी गृहस्थ धर्म उनका बहुत सुंदर होता है। पुल पार भय तो देखा पुल ज्यों का त्यों, तो देखा कि भगवान कहां गए। जब नीचे झांक के देखा कि भाई साहब तो कच्छप बने प्रभु, कच्छप बन करके, अरे जय हो सरकार, जय हो, निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर। हनुमान जी हंस गए, जय हो प्रभु आप बड़े लीलाधर हैं। भगवान भी बोले कुछ भी कहो हनुमान। अब हनुमान जी बोले हम शर्त हार गए, हमें आज्ञा दो अर्जुन जी, हमें क्या करना है। अर्जुन जी आज्ञा देने ही लगे, तब तक भगवान बोले रोको, अब नहीं, बाद में जब जरूरत पड़ी, इन्हें मौका के लिए रखो, समय मौका के लिए रखो, अभी जरूरत। और हमने सुना है महाभारत में जब युद्ध रचने के लिए जाने लगे और भरकम सेनाओं का आक्रमण होने लगा, तब भगवान ने कहा कि अर्जुन अब हनुमान जी को बुलाओ। तो अर्जुन ने कहा कि हम नर, वो बानर, बानर की जरूरत क्या है। तो हम भगवान कन्हैया ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, अरे बोले त्रेता युग में हम भी नारायण थे, जब नारायण को इस बानर की जरूरत पड़ी तो तुम्हें क्यों ना जरूरत लगे। तुम तो नर हो, नारायण को भी इस बानर की आवश्यकता पड़ी है, तो बुलाओ। हनुमान जी को बुलाया तो हनुमान जी ने कहा देखो हम 2 ही शर्तों पर जाएंगे। बोले क्या? बोले पहली शर्त हम भगवान के चरणों में बैठते हैं। भगवान कृष्ण बोले इस बार हमारे मूड पे बैठिए। बोले दूसरी शर्त, हमारी दूसरी शर्त है कि हम जब भी युद्ध में जाए तो बीच बीच में हमें कथा सुनना है। अर्जुन जी बोले वहां कथा सुना भी कि युद्ध कर भी, वहां लड़ाई करने जा रहे हैं, मारा मल्ला होने, अब तो मैं अल्लाह ने राम कथा सुनाई। हनुमान जी बोले तो हमारी तो शर्त है, भगवान जब भी लड़ते थे तो बीच बीच में धर्म युद्ध के बारे में, धर्म रथ के बारे में चर्चा करते थे, अगर आप गारंटी लो तो सुनाओ। भगवान बोले कोई बात नहीं, चलो चलो हम वचन दे रहे हैं, हम सुनाएंगे। हनुमान जी आए तो हनुमान जी इस बार चरणों में नहीं बैठे, ध्वज पर आकर के बैठ गए, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम पड़ गया कपिध्वज। हनुमान जी जब रथ के ध्वज पर आकर के बैठ गए, अब किसी का मत क्या है हमें तो पता नहीं, हमारी तो बुद्धि कहती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन के मोह भंग के लिए किया, हमें तो लगता है हनुमान जी को कथा सुनाने के लिए गीता का उपदेश भगवान कन्हैया ने दिया। अब जब युद्ध पूर्ण हो गया, युद्ध के मध्य में एक और घटना घटी। अर्जुन जब भीष्म पितामह के ऊपर बाण छोड़े, भीष्म पितामह का रथ 20 फीट नीचे पीछे चला जाए, और जब भीष्म पितामह रथ पर प्रहार करें तो 1 इंच पीछे ना हो। अर्जुन कन्हैया से बोले नीचे देखो, नीचे, ए ठाकुर जी नीचे देखो, अपना 1 अंगुल नहीं पीछे हो रहा। भगवान कन्हैया बोले ऊपर देखो, जो थामे हुए हैं। और बहुत सुंदर उपदेश यहाँ पर, अच्छा वर्णन हमें लग रहा है, बहुत सुंदर बात हमें याद आ रही है। व्यक्ति नीचे तो देखता रहता है कि हमारे नीचे कौन कौन बैठा है, ऊपर वाले को नहीं देखता है कि जिसके कारण तुम बैठे हुए हो। तो अर्जुन ने कहा कि नीचे देखो, भगवान बोले ऊपर देखो। बोले भी तो अब भी तो भैया वो तो वही है। अरे नहीं, ऊपर देखो, उनके कारण जिनके कारण ये रथ बचा हुआ है। जब युद्ध हो गया पूर्ण, तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन से कहा तुम उतरो। अर्जुन बोले नहीं आप नहीं उतरो। सबसे पहले अर्जुन, सबसे बाद में उतरे, फिर अर्जुन के बाद भगवान कन्हैया, और कन्हैया के बाद हनुमान जी। जैसे ही हनुमान जी उतरे, सोई रथ में अग्नि लग गई, आग लग गई रथ में। अर्जुन के रथ जलकर भस्म हो गया। अर्जुन बोले यार ये रथ कैसे जल गया? भगवान बोले जल तो ये बहुत पहले गया था, लेकिन कपिध्वज में श्री हनुमान जी बैठे थे, ये वही हनुमान जी हैं। कहीं राक्षसों के घर जाकर के लंका जलाते हैं और भक्तों की लंका बचाते हैं।
साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर राम दुलारे, असुर राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, 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 साधु संत के तुम रखवारे। धन्य है वीर बजरंगबली, आहा, राक्षसों की लंका जलाते हैं और अपने भक्तों का रथ बचाते हैं।